नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जिसने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। एक मासूम सा बच्चा जिसकी उम्र अभी दुनिया को समझने की भी नहीं थी। अभी वो इतना नाबालिग था, 1 से लेकर 2 साल का बच्चा था वो। लेकिन वह एक ऐसी दुश्मनी और सनक का शिकार बन गया जिसका उससे तो कोई लेना देना ही नहीं था। आरोप है कि एक युवक एक महिला से एक तरफा प्यार करता था। महिला जो है पहले से ही शादीशुदा थी और वह अपने छोटे बेटे के साथ जीवन बिता रही थी। उसके 2 बच्चे थे, जो एक बच्चा जो है उसकी बहन के पास रह रहा था। उसकी बहन ने कहा था कि इसको भी दे दो मेरे पास, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ये इस बच्चे को मैं अपने पास रखूंगी। तो छोटा बच्चा जो है उसके साथ रह रहा था। और जब युवक की इच्छा नहीं पूरी हुई, मतलब वो उससे प्यार करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उस महिला ने मना कर दिया, तो उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। इस वीडियो में हम पूरे घटनाक्रम को शुरू से अंत तक समझेंगे। क्या हुआ था, आरोपी कौन था, पुलिस जांच में क्या सामने आया और आखिर एक मासूम को क्यों निशाना बनाया गया। मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। तो इस कहानी में होता क्या कि शादी के कुछ ही साल होते हैं उस महिला के, जहां पर जो है उसका वैवाहिक जीवन एक तरह से कह सकते हैं कि औरों की तरह सामान्य नहीं था। घरेलू विवाद होते थे, पारिवारिक समस्याओं के कारण उसके और उसके पति के बीच में रोज झगड़े होते थे। और इसी कारण जो है वो अपने सबसे छोटे बेटे को लेके मायके में रहने लगी और बड़े बेटे को उसने अपने बहन के यहां रख लिया। इसी दौरान एक युवक उसकी जिंदगी में आता है और बताया जाता है वह युवक महिला से नजदीकी बढ़ाने लगता है, बातचीत करता है धीरे धीरे, और वह महिला के ऊपर शादी करने का दबाव बनाना शुरू करता है। लेकिन महिला जो है इस प्रस्ताव को सुन के असहज हो जाती है और वह उसको अस्वीकार कर देती है, क्योंकि अभी तो वो एक शादी में थी ही जिससे अभी तलाक नहीं हुआ है। और वो देखकर उसका जो है शादी करने का मन नहीं करता है, क्योंकि वो इतनी सारी दिक्कतें झेल रही थी शादी करके, तो वो उसको अस्वीकार कर देती है और कहानी यहीं से जो है खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर देती है। कहा जाता है कि आरोपी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि महिला उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहती है। पुलिस जांच और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी लगातार महिला के संपर्क में रहने की कोशिश करता है, उसको फोन कॉल्स करता है, मैसेज करता है, मुलाकात की कोशिशें करता है, रास्ते में आते जाते समय उससे बात करने की कोशिश करता है। सब कुछ जारी था, लेकिन महिला जो है लगातार उससे दूरी बनाए हुई थी, उसको इग्नोर कर रही थी। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी जो है कई बार यह कहता दिखा कि वह उसकी जिंदगी की सारी समस्याएं दूर कर देगा। वो कहता था कि शादी कर लो, मैं सारे जो है तुम्हारी दिक्कतें सब दूर कर दूंगा, सब मैं बोझ उठाने के लिए तैयार हूं तुम्हारा। लेकिन महिला जो है इस की किसी बात को स्वीकार नहीं किया। और एक तरह से आप देखें तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कई बार एक तरफा प्यार धीरे धीरे जुनून का रूप ले लेता है, और जब व्यक्ति को अपनी इच्छा पूरी नहीं होती दिखाई देती है तो गुस्सा करता है और निराशा में वो गलत फैसले लेना रहता है, उसके ईगो को ठेस पहुंचती है। तो इसी मानसिकता से इस मामले में उसने जो है इस अपराध को एक तरह से कह सकते हैं कि अपराध किया उसने। अब होता क्या है कि घटना वाले दिन मासूम बच्चा जो है वो घर के बाहर खेल रहा था और उसकी माँ जो है वो सोची चलो बाहर खेल रहा है, अभी आ जाएगा बच्चा। तो होता क्या है कि कुछ समय बाद जो है वो बच्चा वहां पे नहीं मिलता है। खोजबीन शुरू होती है, धीरे धीरे लोगों की चिंताएं बढ़ने लगती है कि अभी तो बाहर ही खेल रहा था ये लड़का, हमारा बच्चा गया कहाँ आखिर। परिवार और गांव के लोग लगातार तलाश करते हैं कि वो बच्चा आखिर कहाँ गया। इसके बाद पुलिस को शाम को सूचना दी जाती है कि बच्चा जो है घर के बाहर खेल रहा था और वो गायब हो गया है। अब जैसे जैसे पुलिस जो है जांच को आगे बढ़ाती है और कॉल डिटेल्स चेक करती है कि उस लोकेशन पे किसके किसके फोन एक्टिव थे, फिर सीसीटीवीज की मदद ली जाती है और जो उसे सामने मिलता है वो एकदम से उसके होश उड़ाने के लिए पुलिस के काफी थे। वो एक व्यक्ति जो उस बच्चे को उठा उठा के पटक रहा है और किसी निर्दयता की तरह उसको पटके जा रहा है। फिर उसकी तलाश की जाती कि वो व्यक्ति कौन था, और इस तरह से जो नाम सामने आता है उसे नाम सुनकर सब चौंक जाते हैं। और बच्चे की लाश भी मिलती है और बच्चे का जो शव बरामद होता है उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उसमें उसके सर पे और रीढ़ की हड्डी और पीठ में गंभीर चोटें बताई जाती है, फ्रैक्चर बताए जाते हैं। और ये कहा जाता है कि ये बेहद ही दर्दनाक और संवेदनशील मामला है जिस तरह से उसकी हत्या की। अब पुलिस को ये तो पता चल गया था कि किसने मारा है, लेकिन उसके साथ और कौन कौन है ये भी पुलिस जानना चाहती थी और उसने अपनी खोजबीन चालू कर दी। 2 दिन की अथक मेहनत के बाद वो व्यक्ति पकड़ा जाता है, एक झाड़ियों में छिपा हुआ रहता है। तो आप एक बात समझिए कि वो जिस लड़के की मृत्यु हुई थी उसकी माँ जिसने जन्म दिया था पाल पोस के, अभी 2-2.5 साल का ही बच्चा था, उसके भविष्य के सपने देखे थे, वो उसके लिए कितनी असहनीय होगी।
लेकिन माँ बार बार यही कह रही थी अगर उसे इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा होता कि वो व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, वो अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। तो ये पूरे इलाके की, और इस घटना से, इस वीडियो को देखकर जिस तरह से उसकी हत्या हुई है, उससे पूरा गांव क्या, मुझे लग रहा है पूरा देश स्तब्ध है कि कोई इस तरह से इतनी निर्ममता से कैसे हत्या कर सकता है। तो ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी का नहीं है, यह हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली बात कि किसी भी रिश्ते में माँ का सम्मान करना जरूरी है। दूसरा, एक तरफा लगाव या जुनून को कभी भी प्रेम नहीं कहा जा सकता। तीसरी बात, परिवार और समाज को ऐसे संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति लगातार दबाव बना रहा है या पीछा कर रहा है या धमकी दे रहा है तो कानूनी मदद जरूर लेनी चाहिए। आप इस मामले पे कैसे सोचते हैं, कमेंट करके जरूर अपनी राय बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।